हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी ट्वेनी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज की मेरी इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल भी है अमृतसरी रसोई के नाम से। अगर आपको पंजाबी फूड बहुत पसंद है तो आप मेरे उस चैनल पे जाके पंजाबी फूड की वीडियोस को देख सकते हैं और साथ में अपने मदर्स को भी दिखाएं ताकि वो आपके लिए आपकी मनपसंद डिशेस को रेडी कर सकें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 में एक टेबल आता है। ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है, जिसे करना बहुत जरूरी है। इस टेबल से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और ये टेबल आगे जाके आपकी हर एक्सरसाइज में काम आएगा। तो यहां से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, टेबल को जरूर समझिएगा, क्योंकि ये टेबल एक बार समझा हुआ आगे पूरे चैप्टर में आपके काम आने वाला है। इस टेबल में आपको ये पेयर ऑफ लाइंस में 3 एग्जांपल्स नजर आ रही होंगी और हर एग्जांपल पे मैंने 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। तो ये क्यों लिखी है, जब ये मैं पूरा टेबल करवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों लिखा है। तो यहां से ये पहले एग्जांपल पे जाएं तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं, दोनों 2 वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशंस गिवन है। तो यहाँ से अगर a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की अगर वैल्यू निकाले तो हमें इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके निकालनी पड़ेगी। तो जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। लेकिन जब हमें 2 इक्वेशंस गिवन हो तो हम a b c नहीं लेते, उसकी जगह पर हम क्या लेंगे? ये जनरल फॉर्म्स की मैंने 2 इक्वेशंस की जनरल फॉर्म लिखी है। फर्स्ट इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 लेंगे और सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे। तो अगर इन दोनों को जनरल फॉर्म्स को देखकर हमने ये इक्वेशंस को कंपेयर करना हो आपस में, तो a1 की वैल्यू इस इक्वेशन में जाके 1 होगी और a2 की वैल्यू 3 आएगी, b1 की वैल्यू -2 और b2 की वैल्यू 4। अब हमें नेगेटिव साइन भी साथ में जरूर लेना होता है। पॉजिटिव साइन हम नहीं लिखते, लेकिन नेगेटिव साइन को जरूर साथ में लिखना होता है। और C1 देखें तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर कोई नहीं है, तो C1 0 हो गया और सेकंड इक्वेशन में C2 की वैल्यू है -20। तो इसी तरह जनरल इक्वेशंस के साथ कंपेयर करके आप यहां से A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की वैल्यूज फाइंड आउट करके इस टेबल में लिख देंगे। तो चले किस तरह से लिखेंगे ये मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर A1 ओवर A2 है, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू 3, तो ये आ गया 1/3। यहाँ पर B1 ओवर B2 -2 ओवर 4 और C1 ओवर C2 0 ओवर -20। तो अगर हम इनकी कटिंग करें तो इसकी नहीं होती, लेकिन इसकी हो जाती है 1/2, तो ये आपके पास आ गया -1/2। यहां पर 0 ओवर -20 एज इट इज लिख दो, चाहे इक्वल्स टू 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात करें अगर हम ये इस टेबल में कंपेयर रेशियोज की, तो कंपेयर रेशियो मीन्स कि A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 के इक्वल नहीं आया। तो अगर हम फर्स्ट 2 एक दूसरे की इक्वल नहीं आए तो थर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं होती। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर B2। बाकी नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम इतना ही टेबल कर लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल पे जाएं। ये जो 2 लीनियर इक्वेशंस है, इस पे A1 ओवर A2 की वैल्यू, A1 ओवर A2 क्या है? 2/4। तो 2/4 की अगर कटिंग करें तो आ जाता है 1/2। नेक्स्ट है B1 ओवर B2 3/6, इसकी कटिंग करो तो ये भी आता है 1/2। थर्ड में -19 ओवर -18, ये है C1 ओवर C2, तो इसकी भी कटिंग करो, ये भी क्या आ गया? 1/2। तो देखें तो A1 ओवर A2, B1 ओवर B2, C1 ओवर C2 तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो उसको हम तीनों को एक दूसरे के इक्वल यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट थर्ड में क्या है? A1 ओवर A2, A1 ओवर A2 की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, तो ये एज इट इज आ गया, कटिंग नहीं होती। B1 ओवर B2 की 2/4, तो कटिंग करके ये क्या आया? 1/2। C1 ओवर C2 की वैल्यू -4 ओवर -12, तो -4 ओवर -12, तो इसकी माइनस माइनस कैंसल, तो इसकी कटिंग करें तो 1/3 आया। तो यहां पर देखें तो A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 एक दूसरे की इक्वल है, लेकिन C1 ओवर C2 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2। यहाँ ये टेबल हमारा कंपेयर द रेशियोज यहाँ पर खत्म हो गया। आगे हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको ये लर्न करना है कि अगर A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 के इक्वल ना हो तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर आपके जो ग्राफ आप बनाओगे हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा।
इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल आए तो यहां पर क्या आ जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। तो अगर a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 विच इज नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2, तो यहां पर क्या आता है, ग्राफ पैरेलल लाइंस। तो इस टेबल से आपको ये क्लियर हो गया कि अगर आपके ग्राफ में मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं तो इट मींस वहां पर a1 ओवर a2 विच इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2 यही है। तो उसका अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि इसका एग्जैक्टली क्या होगा, वन सोल्यूशन होगा, या हम लिख सकते हैं एग्जैक्टली इट हैज यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। कंसिस्टेंट मीन्स ऑलवेज हैविंग द सेम ओपिनियन, जिसपे कोई चेंज ना आए, नो चेंजिंग एट ऑल, तो दैट इज कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो आप ये भी लिख सकते हो, दिस फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव द यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट लाइंस जब आए तो यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, यहां पर बहुत सारे सोल्यूशंस आ जाते हैं, तो इस पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो जिस तरह से ये यूनिक सोल्यूशन को हमने कंसिस्टेंट लिखा है, इनफिनिटली मैनी सोल्यूशंस भी क्या आ जाता है, कंसिस्टेंट में ही आता है। तो लास्ट में है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, या इसको हम इनकंसिस्टेंट भी कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। तो यहां से आपको ये क्लियर हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि आपने बोर्ड एग्जाम्स में ग्राफ ड्रॉ किया, आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आया, लेकिन आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक है या नहीं, तो आपने उसको चेक करने के लिए रफ में दो इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर कर ले, तो आपने ग्राफ अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनाया है तो ये आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये रेशियोज आ रही हैं विच इज a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, मीन्स कि आप ग्राफ बिल्कुल ठीक बना के आए हैं। ये भी एक तरीका है आपका सम एग्जाम में आपको खुद पता चल जाएगा कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। क्लियर। तो यहां पर हमने क्या निकाला, इट मींस कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का सोल्यूशन होता है a1 ओवर a2 विच इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2। तो ये हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस इस तरह से बनेंगी। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, तीनों एक दूसरे के रेशियोज इक्वल होती हैं, a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2, और इसका सोल्यूशन इस तरह, मतलब कि ग्राफ में जितने मर्जी आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल लो, दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ में आप लाइंस ड्रॉ करोगे वो एक ही लाइन पे जाके सारे पॉइंट्स मीट करेंगे। और पैरेलल लाइंस में a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 विच इज नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2, तो उसमें ग्राफ में इस तरह से दो पैरेलल लाइंस बन जाएगी। तो यही था इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.2 का। इस विदाउट दिस टेबल यू कांट डू एक्सरसाइज 3.2, इवन की आगे जाके भी एक्सरसाइजेज में ये बहुत काम आएगा टेबल। तो चले अब हम एक्सरसाइज का सम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसको ग्राफिकली आपने सॉल्व करना है, और ग्राफिकली सॉल्व करके ही आपने उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो इसमें आपको दो जनों की बात की, पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है, कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। तो ऑब्वियस इट इज क्लियर दैट कि स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज ही होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं। तो हम पहले क्या कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें 10 गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 10। तो आप यहां से फर्स्ट लाइन पढ़ के आपको क्लियर हो गया होगा कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज, इट मींस नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 10। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन इजीली आ गई, x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन आपको नेक्स्ट लाइन से मिलेगी, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स की बात पहले की है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या लिया y, तो पहले आ गया y इज मीन्स क्या हो गया, इक्वल्स टू 4 को एज इट इज लिखा, मोर देन मीन्स प्लस, प्लस क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज आपने कितने लेट किए, x, तो इट मीन्स x में हमने क्या कर दिया, प्लस 4। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सम में क्या कहा था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपने लीनियर इक्वेशंस बना ली, उसके बाद फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो अब हम इस यही दो इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करके या ग्राफिकली ग्राफ ड्रॉ करके इनके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। तो ये मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी यही समझाया है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करके हम ग्राफ में लोकेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों इक्वेशंस में हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर तो इजिली y की वैल्यू x+4 गिवन है, तो इसको तो हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम y की वैल्यू ही निकाल लेंगे, क्योंकि इधर y इज इक्वल टू है तो इधर भी हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 - x। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में x है, तो हम x की वैल्यू खुद अज्यूम करेंगे और वहां से y निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम x ले लेते हैं। x की वैल्यू मान ले हमने डायरेक्ट 0 ही ले ली, तो यहाँ से y क्या आया हमारे पास, 10 - 0 दैट इज y इज इक्वल टू 10। तो जब हमने x लिया तो y क्या आ गया, 10। अब नेक्स्ट हम वैल्यू ले लेते हैं x की, सीधी 10 ले लेते हैं, तो वहां पर y क्या आ गया, 10 - 10 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया जहां पर हमने x और y के बारे में वैल्यूज जो हमने ली, x की वैल्यू 0 और फिर सेकेंड टाइम हमने x की वैल्यू क्या ली, 10 और y की वैल्यू 10 आई, दूसरी बार क्या आ गई, 0। ये हमने टेबल में वैल्यूज को नोट डाउन कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन आपको y इक्वल टू x+4 गिवन है, तो यहाँ पर भी हम x की वैल्यूज को ज्यूम करेंगे और y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो यहाँ से y क्या आ गया, 4, बिकॉज 0 + 4 इक्वल्स टू 4। देन सेकेंड में x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो वहां पे y क्या आ गया, 1 + 4 विच इज इक्वल्स टू 5। तो सेम ऐसे इधर भी हम टेबल ड्रॉ कर देंगे। तो टेबल में x की वैल्यू हमने पहले 0 ली, तो y क्या आया, 4। बाद में x की वैल्यू 1, तो y क्या आया, 5। लास्ट वीडियोस में भी मैंने यही कहा है कि सिर्फ 2 वैल्यूज लेनी होती है, इससे ज्यादा मत लो, टाइम वेस्ट होता है। 2 वैल्यूज के लिए ग्राफ बड़ा अच्छा लोकेट हो जाता है। तो चलिए अब हम ग्राफ पेपर पे चलते हैं और इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ग्राफ पे लोकेट करते हैं। ये ग्राफ पेपर है, यहाँ पर मैंने पहले से वो वैल्यूज को लिख दिया है। ये जो हमने अभी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाले हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन x + y इक्वल्स टू 10 के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है और ये y इक्वल्स टू x+4 इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। तो ये ग्राफ इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने जो डिस्टेंस लिया है, ये 1 पॉइंट का डिस्टेंस लिया है, बिकॉज आपके पास यहाँ पर कुछ भी कॉमन वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए आप किसी का भी टेबल या कुछ भी मल्टीपल्स नहीं ले सकते। तो आप डायरेक्ट 1 2 3 काउंटिंग नेचुरल नंबर्स ही लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट वैल्यू 10 है, तो मैंने यहाँ पर +10 और इस साइड भी ऊपर +10 तक वैल्यूज को लिख दिया है। तो अब हम इसको लोकेट करेंगे, तो उसके लिए हम एक पेंसिल और स्केल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लोकेट करने हैं 0, 10। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट एक पॉइंट लोकेट हो जाता है। तो उसको हम सर्कल कर लेंगे। तो आप नेमिंग PQRS या AB कुछ भी दे सकते हैं, मैं A दे देती हूँ A। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, 0, 10, तो वो हम लिख देंगे। देखें नेक्स्ट आपके पास है 10, 0। तो 10, 0 कैसे आया, x की वैल्यू है 10 और y है 0, तो यहां पर ये पॉइंट लोकेट हो गया। तो इसको हम B नाम दे देते हैं, B 10, 0। तो अब ये दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। थोड़ा सा इस लाइंस को आप दोनों साइड पे एक्सटेंड कर दें इस तरह से। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में पहले 0, 4 है, तो 0 यहां पर, 4 पॉइंट यहां पर लोकेट हो रहा है, तो इसको हम C नेम दे देते हो, C 0, 4। और D के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए 1, 5। तो 1 यहां पर है और 5 ऊपर, तो ये साथ में यहीं पे ही D पॉइंट आ गया 1, 5। ये एक मिनट इरेज करके मैं नीचे लिख देती हूँ, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। ये 0, 4 था C, इसको इस साइड लिख देती हूँ 0, 4 और D है 1, 5। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जहां पर ये दोनों प्रीवियस लाइन आपकी मीट कर रही है, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा बन जाएगा। देखें ये कितनी अच्छी तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस क्लियर आपको नजर आ रही होंगी ग्राफ में। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन से पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो इसके हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, उनकी इक्वेशन नंबर हम लाइन के ऊपर लिख देंगे। जैसे ये हमारी लाइन ये इस इक्वेशन से आई है, x + y इक्वल्स टू 10, तो हमने x + y इक्वल्स टू 10 यहां लिख दिया। सेकंड लाइन यहां से y इक्वल्स टू x + 4, तो वो इक्वेशन हमने सेकंड लाइन पे लिख दी। तो अब ये जो पॉइंट हमने, ये कॉमन पॉइंट है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट लाइंस की हैं। तो ये कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है, x की वैल्यू यहां से 3 आ रही है, 3, और y की वैल्यू है 7। तो हम इसको कोई पॉइंट जैसे ABCD लिया है, तो उसको P नाम लेट कर ले, P 3, 7। तो इट मीन्स हमें एक सम में क्या कहा था, फाइंड द
सोल्यूशन, फाइंड द सोल्यूशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हमने क्या लिख दिया कि टू लाइन्स, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। अब कौन से पॉइंट पे जाके मीट कर रही है वो? 3 पे, तो सॉरी P पॉइंट पे, दैट इज 3,7। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो x हमने किसको लेट किया था? x हमने किया था नंबर ऑफ बॉयज को। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज क्या आ गए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 7। टोटल स्टूडेंट्स हमारे 10 थे, तो 3 + 7 = 10। इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। इस तरह से हमने सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसी के पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। ये सम नंबर 1 का पार्ट 2 है। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। पेंसिल्स और पेन की बात की गई है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल नहीं पता, कॉस्ट ऑफ 1 पेन नहीं पता, वो हमने फाइंड करने हैं। लेकिन 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कॉस्ट टोटल ₹50 गिवन है। तो हम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल X एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज Y ले लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil X and cost of 1 pen which is equals to ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट लाइन की 5 pencils मीन्स क्या आ गया 5x, 7 pens मीन्स 7y, टुगेदर मीन्स प्लस, इक्वल्स टू क्या है ₹50। यहां से फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन 7 pencils 7x, 5 pens 5y, कॉस्ट टुगेदर ₹46, तो इक्वल्स टू ₹46 आ गया। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब ये दोनों इक्वेशंस हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो बना ली। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली निकाल के इनके सोल्यूशंस को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से पहले x या y की वैल्यू नहीं लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं x के साथ कोफिशिएंट 5 है और y के साथ कोफिशिएंट 7 है। तो आप दोनों में से कोई भी वैल्यू निकालेंगे। अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में भी x ही निकालेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे। तो हम पहले y की वैल्यू निकालते हैं। तो 7y कुछ भी ले, आप x भी निकाल सकते हैं। तो 7y 50 माइनस 5x, तो यहां से अगर y की वैल्यू निकालें तो 50 माइनस 5x ओवर 7 आ गया। तो अब राइट हैंड साइड पर x है, तो x की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम x की वैल्यू अब उस अकॉर्डिंग लेंगे कि वो मल्टीप्लाई करके 5 से और उसके बाद 50 से माइनस करके 7 का मल्टीपल ही हो। आपका आंसर पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। नेगेटिव आंसर आ सकता है लेकिन पॉइंट्स में मत लाएं, क्योंकि फिर ग्राफ में लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम पहले x इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। तो अगर हमने x इज इक्वल्स टू 3 लिया तो 5 इंटू 3 ओवर आया 7। तो इसको सॉल्व करें, 50 माइनस 15 ओवर 7। अब 50 में से 15 माइनस करो तो वो होता है 35। तो 35 इज द मल्टीपल ऑफ 7। तो इनकी कटिंग की तो क्या आ गया 5। ठीक है, जब हमने x 3 लिया तो y क्या आ गया 5। अब हम नेक्स्ट x की वैल्यू लेट 10 कर लेते हैं। जब हमने 10 लिया तो y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5 इंटू 10। 5x है तो 5 इंटू 10 क्या आ गया 50 ओवर क्या आ गया 0। तो ये तो डायरेक्ट क्या हो गया 0। तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया x, ये y। जब x 3 था y आया 5, तो जब x 10 था y क्या आ गया 0। ये एक टेबल आ गया फर्स्ट इक्वेशन से। अब सेकेंड इक्वेशन से भी इसी तरह से हम टेबल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो सब जैसे यहां पर हमने y की वैल्यू निकाली, इस साइड भी हम y की वैल्यू ही निकालेंगे। आपको हमेशा सेम ही वैल्यूज निकालनी है। आप इधर y और इधर x मत निकालें, वो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहां से y की वैल्यू निकालें तो 46 माइनस 7x ओवर क्या आ गया 5। तो यहां पर हम अगेन राइट हैंड साइड में x है तो x की वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो 46 माइनस 7 इंटू 3 ओवर क्या आ गया 5। तो 46 माइनस 21 ओवर 5। अब 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2, कटिंग करके क्या आ गया 5, 3 5। अब x की वैल्यू ले लेते हैं हम 8। तो y क्या आ गया 46 माइनस 7 इंटू 8 ओवर 5। ये वैल्यूज आपको बहुत सोच समझ कर लेनी है कि हमारा पॉइंट में आंसर ना हो। इनको सॉल्व करके एग्जैक्टली वो जो 7 के साथ कटिंग हो जाए तो आपका नंबर इजी आ जाए, लोकेट हो जाए ग्राफ पे। इसी तरह से आपको पॉइंट लेने हैं। 46 माइनस 8 7 56 ओवर 5। अब 46 में से 56 क्या माइनस 10, कटिंग करके ये -2 आ गया। नेगेटिव आ सकती है वैल्यू।
यहां पर हम टेबल ड्रॉ कर देंगे एक्स और वाई। तो ये क्या आ गया 3, 5, 8 -2। तो ये बन गए ग्राफ। सॉरी, ये टेबल ड्रॉ कर दिया। अब इनको हम ग्राफ पे लोकेट करेंगे। तो देखिए किस तरह से, मैं पहले ऑलरेडी आपको एक ग्राफ बना के दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। अब आपको ग्राफ बनाना भी आ गया तो आप इनको ग्राफ में इनको खुद लोकेट कर सकते हैं। तो एक बार देख लें कि किस तरह से लोकेट करना है इनको। देखिए, ये पहले आप 2 टेबल्स बना दोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो 3,5, तो 3,5 को लोकेट किया, ये पॉइंट आया। बाद में 10,0, तो 10,0 को लोकेट करें तो ये पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी और इक्वेशन जरूर लिखनी है, जौन सी लाइन उसके अकॉर्डिंग आई है। तो इसी तरह से सेकंड के भी आपने ड्रॉ कर दिया। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द सम। तो ये 3,5 आया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो 3,5 आप क्या लिख दोगे, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए 3,5, सो x = 3 एंड y = 5 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने x ली थी, वो क्या आ गई 3, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो y लिया था वो क्या आ गया 5। दैट्स योर आंसर। तो यहाँ पर ये सम नंबर 1 के दोनों पार्ट्स हो गए हैं। सम नंबर 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस को देखकर घर पर ही मैथ्स को सीख सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।